अभी 2 महीने तक बच्चा यही सीखना है कि कैसे हमें अगले 2 साल की पढ़ाई करनी। हमें 2 मंथ जो है वो बहुत ही स्लो हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कोई भी टॉपिक, वो काफी स्लो होगा। स्लो इसलिए है क्योंकि अभी आपका ट्रांजिशन फेज है। आप 10th करके आए हैं, हो सकता है असमीज मीडियम से है, इंग्लिश पहली बार पढ़ रहे होंगे इतना डिटेल से, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आपको रोजाना बोला जा रहा है, रोजाना आपको एनसीईआरटी बच्चा कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़ना है। अगर हो गया फिर से पढ़िए, हो गया फिर से पढ़िए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने आना चाहिए। क्योंकि बिना एनसीईआरटी का कुछ होगा नहीं, अगले 2 साल तक यही बुक पढ़ना है, तो हमें ये बुक पढ़ने तो आना चाहिए ना। तो अभी बहुत ही स्लो होगा, स्लो होगा कि आप अपने आप को एडजस्ट कीजिए। तो फिर नहीं रोना है सर अब समझ में नहीं आ रहा है, तब तुम्हारी गलती। हाँ, अभी हर सब्जेक्ट बहुत ही स्लो मैनर में इसीलिए चल रहा है क्योंकि तुम अपने आप को उस माहौल में, इस प्रोसेस में एडजस्ट कर सको। एक बार एडजस्ट हो जाओगे तो अपने आप चलना सीख जाओगे। तो अभी आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आपको चलना चाहिए, चलना सिखाया जा रहा है। दौड़ना तुम्हें खुद को है ना, इसलिए आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर आपको ये सिखाया जा रहा है कैसे क्वेश्चंस बनाना है। तो मेरे में से आप लोगों से पियर्सन के क्वेश्चन जो सबसे आसान है, पियर्सन के क्वेश्चन तो सभी बच्चे आसानी से कर ही ले रहे हैं। इसके क्वेश्चन बच्चा 100% बनने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पियर्सन के तो बनने ही चाहिए। डॉक्टर ली में थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। 1-2 अगर बीच में मिल गया तो मुझसे पूछ सकते हैं। एकदम डिफिकल्ट मिल गया उसको छोड़ सकते हैं, शायद बाद में बनेगा ना। तो यही आपको बस 3 काम तो मैंने बोला है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। नोट वोट बनाने में आधा बच्चा नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है। अरे भाई, ये कोई 90% नंबर लाने वाला नहीं हो रहा है एग्जाम। यहाँ पास है कि 18 लाख में तुम्हारा रैंक क्या है, ये एग्जाम हो रहा है। तो हम अपना टाइम वेस्ट करते थे नोट्स बनाने में ही, तब तो हो गया हमारा कबाड़ा। बस राइटिंग सुधारते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तब तो कबाड़ा हो गया ना। तो मेन आपको है क्वेश्चंस को बनाने पे ज्यादा एनर्जी खर्च करना चाहिए ना। तो पियर्सन और डॉक्टर ली यही बच्चा आपको करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत स्लो चलेंगे, पूरा टाइम है बच्चा, पूरा टाइम है चीजों को समझ समझ के पढ़ने के लिए। ठीक है। सेकेंड चीज, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किए, अच्छी बात है। हाँ, कुछ बच्चे को ये था सर आरबीसी का एक और नाम कुछ कहते हैं क्या? हाँ, आरबीसी का एक और नाम है जो जूलॉजी में आपको सिखाया जाएगा, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो जब आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे तो एक जगह बच्चे लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, इरिथ्रोसाइट क्या होता है सर ना। तो याद रखना है आरबीसी का एक और नाम इरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी वाला तो आया नहीं होगा, ल्यूकोसाइट होता है। तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा गूगल वूगल भी सर्च किया करो यार, इरिथ्रो व्हाट इज इरिथ्रोसाइट, थोड़ा गूगल भी जब तुम्हारे पास अवेलेबल है तो सर्च कर लिया करो। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक बच्चा पूरा का पूरा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है और आप लोगों ने क्वेश्चन भी बना लिए। आई थिंक सभी बच्चे दोनों लेक्चर को कंप्लीट किया, रिकॉर्डेड पार्ट को। ठीक है ना, हमने यहाँ रिवीजन भी किया और सभी ने कंप्लीट किया। तो हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, गोल्जी बॉडी भी कंप्लीट हो गया, लाइसोसोम भी कंप्लीट हो गया, वैक्यूल भी हो गया। इसके ऊपर सारे क्वेश्चन बने होने चाहिए, पियर्सन के सारे क्वेश्चन बच्चा बने होने चाहिए। डॉक्टर ली में थोड़े रैंडम आगे पीछे होगा, लेकिन आप बना लीजिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे तो बना लिए, यही तो डिफरेंस है। जो स्मार्ट बच्चा है वो वेट नहीं करता, बार बार टीचर बोलेगा नहीं कि बनाओ बनाओ बनाओ, स्मार्ट बच्चा खुद से बनाता है। जो डफर है उसको बोला जाता है बार 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 बार, तो तुम डफर अभी से मत बनो ना। मैं रोजाना नहीं बोलूंगा हाँ आज मैंने ये पढ़ाई करा दिया आपको, अब ये क्वेश्चंस बना लीजिए। अच्छा, ये एक बार आपको बता दिया गया। सेम चीज जूलॉजी में भी आपका चल रहा होगा, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ना, बनाइए ना पियर्सन की बुक से। ना बने तो मुझे बोलिए। जूलॉजी में जितना पढ़ा है सारे क्वेश्चन पियर्सन से बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी में दे रहा हूं। अभी तक जो भी तुमने जूलॉजी में भूपेन सर से पढ़ा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे पियर्सन के बुक से, आपको डॉक्टर ली से बनेंगे।
स्मार्ट बच्चा बना लेगा और जो डफर है वो छूट जाएगा। तो बच्चा सभी स्मार्ट बनिए, सभी स्मार्ट बनिए। टाइम आपके पास भरपूर होता है। 2 बजे के बाद करते क्या यार? 2 बजे से रात 12 बजे तक क्या करना है? हाँ, वेस्ट नहीं करना है। मैंने उस दिन कितना समझाया था, टाइम टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक दिन भी वेस्ट हुआ, 18 लड़के आगे चले जाएंगे, तुम पीछे रह जाओ, फिर कहां से भरपाई कर पाओगे? बहुत मुश्किल है। तो टाइम को यूटिलाइज प्रॉपर वे में। सुबह में उठिए, शेड्यूल बनाइए। सुबह में उठ करके 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठिए। सुबह उठना जरूरी है। रात में सोइए जल्दी, सुबह जल्दी उठिए, 5 बजे हो 4 बजे उठिए। सुबह में शेड्यूल बनाइए, करना क्या, आज दिन भर क्या करना है। क्लास करनी है कितने बजे से, 9 to 1। उसके बाद क्या करना है, सुबह 5 बजे उठेंगे तो 6 बजे से 9 बजे तक, 9 o'clock तक क्या करना है, उसका शेड्यूल टाइम टेबल बना होना चाहिए। 9 से 1 तो क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, चलिए 2 to 12 o'clock, 12 में 11 बजे सो जाना है, 10 ही बजे सोना है। मैं तो बोल रहा हूँ 10 ही बजे सो जाओ। क्या करना है, प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर शेड्यूल बना होना चाहिए, क्या करने वाले हो। और रात में सोचो, क्या मैंने उसके 80% पार्ट को कंप्लीट किया, टाइम टेबल का 70% किया या नहीं किया? हाँ, जो सुबह में हमने रूल बनाया, हमने कितने परसेंट अचीव किया, डायरी में रोजाना नोट करो कि 30% आज हमने किया, 70% किया ना। अगर बच्चा आप 70% से काम कम कर रहे हो तो आप डॉक्टर नहीं बन रहे। आपने खुद टाइम टेबल बनाया, सब कुछ बनाया, 70% से नीचे अगर आपका जा रहा है तो आप काम नहीं कर रहे। हाँ, तो ध्यान से एकदम। चलिए, अबे आई एम बेटर देन मेसी, अभी इसको पहले पढ़ाई कर ले तू। चलो, अब हमें आज का जो टॉपिक है ध्यान से करना है। आज हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे। एक है बच्चों लोग प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक। ध्यान से सुनिएगा, प्लास्टिड कहां पाया जाएगा? पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट। एनिमल में एब्सेंट होगा, केवल और केवल कहां पाया जाएगा सर? प्लांट में। सर फंगस में नहीं, फंगस के अंदर नहीं पाया जाएगा, एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाएंगे ना, प्रोटोजोअन्स अमीबा वगैरह के अंदर नहीं पाया जाएगा। ये केवल कहां पाया जाएगा? पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट। सर प्लास्टिड क्या करता है? ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। प्लास्टिड आपके एनसीईआरटी में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्लास्टिड को आपके एनसीईआरटी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ध्यान से ना। प्लास्टिड को एनसीईआरटी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सेकेंड, पहला है बच्चे लोग क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। चलिए पहला सीखा। दूसरा है बच्चे लोग क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है आपका एनसीईआरटी में गिवन है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए, यानी कि प्लास्टिड 3 तरह के हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। किस बेसिस पे, ध्यान से सुनना है, किस बेसिस पे आपने 3 तरीके से डिवाइड किया? क्या बेसिस था? आंसर, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट के बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ध्यान से सुनिएगा, पिगमेंट के बेसिस पे है। ध्यान से देखिए, अगर कोई प्लांट पार्ट ग्रीन कलर का है, जैसे लीफ, बच्चा लीफ ग्रीन कलर का है, यानी उसमें क्लोरोप्लास्ट है। अगर कोई प्लांट ग्रीन कलर का है तो वो बच्चा, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। जैसे आम हरे रंग का है, यानी क्लोरोप्लास्ट ना। लीफ हरे रंग का है, क्लोरोप्लास्ट। जो भी पार्ट हरे रंग का है, ग्रीन कलर का है, वो बच्चा उसके अंदर में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। आगे समझ। तो कैसा होगा क्लोरोप्लास्ट? कलरफुल होगा, कलरफुल होगा, लेकिन कैसा कलर होगा सर? ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। जैसे लीफ, जैसे आम कच्चा, पक्का हुआ नहीं, कच्चा जो हरे रंग का, अमरूद हरे रंग का है, मिर्च हरे रंग का है, उसमें क्लोरोप्लास्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेटा, लास्ट वार्निंग में दे रहा हूं, हाँ, तब इस तेरा सारा फुटबॉल निकल जाएगा।
सेकेंड क्रोमोप्लास्ट, कोई भी प्लांट कलरफुल है लेकिन अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन, अदर देन ग्रीन, अगर वो कलरफुल है लेकिन ग्रीन को छोड़ करके अदर कलर का है तो वो हो गया बच्चा क्रोमोप्लास्ट। सच कैसे? टमाटर, टमाटर हरे रंग का है, क्लोरोप्लास्ट। लाल रंग का हो गया, लाल रंग का हो गया, पकने के बाद क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। आपने मिर्च खरीदा, आपने हरे रंग का मिर्च खरीदा मार्केट से, तो बेटा क्लोरोप्लास्ट था, हरे रंग का था। फ्रिज में रख दिया, घर में रख दिया, एक हफ्ते के बाद वो लाल रंग का हो गया, लाल रंग का हो गया, यानी क्लोरोप्लास्ट अब क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि जब भी ग्रीन रहेगा क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन को छोड़ दीजिए दूसरे कलर का, अमरूद हरे रंग का था, क्लोरोप्लास्ट, जब हरे को छोड़ करके पीले रंग का हो गया क्रोमोप्लास्ट। सेब बच्चा, सेब, सेब खाते हो सर, वो तो लाल रंग का दिख रहा है बाहर से, क्रोमोप्लास्ट। गाजर, गाजर कैसा है? ऑरेंज कलर का है, क्या ग्रीन कलर का है? नहीं सर, तो वो क्रोमोप्लास्ट। आ गया समझ में? अदर देन ग्रीन। सर क्यों? ध्यान से सुनिए, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में है बच्चा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, इसलिए वो हरे रंग का दिखता है। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है, इसलिए हरे रंग का दिखता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हरे रंग का नहीं दिखता है। ध्यान से सुनना, क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्रोमोप्लास्ट में क्या क्लोरोफिल है? नहीं सर, नहीं है, तो क्या फोटोसिंथेसिस करेगा? क्या फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल ना। तो जहां क्लोरोफिल होगा वो हरे रंग का दिखेगा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। लीफ, प्लांट के अंदर जो लीफ है, पत्ते हैं, हरे रंग के, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब ध्यान से सुनना, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट पाए जाएंगे। नाम है बच्चा कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल तो होगा, साथ साथ और भी पिगमेंट होगा, कैरोटीनॉइड्स। सर कैरोटीनॉइड्स क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स दो तरह का है, एक का नाम है कैरोटीन, एक का नाम है कैरोटीन, और एक का नाम है बच्चा ज़ैंथोफिल, एक का नाम है ज़ैंथोफिल। दो तरह के, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यानी कि लीफ में बच्चा तीन पिगमेंट होते, तीन पिगमेंट होते। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, जो हरा रंग देगा, हरा रंग देगा क्लोरोफिल, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल। कुछ अमाउंट में कैरोटीन होगा, कुछ अमाउंट में कैरोटीन होगा, ये बच्चा ऑरेंज कलर देगा, ऑरेंज कलर देगा, ऑरेंज कलर देगा। नंबर कम है, नंबर कम होगा। ज़ैंथोफिल येलो कलर देगा, पीला रंग देगा, इसका भी नंबर कम है। मान लो 500 पिगमेंट, मान लो बच्चा 100 पिगमेंट, 100, उसमें से 70 क्लोरोफिल है, 15 कैरोटीन है, 15 ज़ैंथोफिल है, तो ज्यादा कौन है? क्लोरोफिल। तो ओवरऑल कैसा कलर दिखेगा? ग्रीन कलर का। ओवरऑल कैसा दिखेगा? ग्रीन, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में कौन है? क्लोरोफिल, इसलिए वो ग्रीन दिखेगा। सर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, हेल्प बेटा, उसका हेल्प करते हैं। मेन पिगमेंट फोटोसिंथेसिस कौन कराएगा? क्लोरोफिल। उसे हेल्प करने के लिए कौन है? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। नंबर कम होगा, इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए बच्चा जब लीफ गिरने लगता है, पतझड़ का टाइम है, लीफ गिरने लगता है, तो लीफ गिरने से पहले अपना सारा क्लोरोफिल तोड़ देता है, सारा क्लोरोफिल तोड़ दिया तो हरापन, ग्रीन कलर खत्म, पीला रंग दिखता है ना। लीफ गिरने से पहले पीला रंग हो जाता है ना, क्योंकि क्लोरोफिल खत्म, कैरोटीन खत्म,
ये बच्चा केवल क्या बच गया, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल बच गया, इसलिए लीफ गिरने के टाइम पीले रंग का दिखता है, क्योंकि क्लोरोफिल खत्म हो चुका है, कैरोटीन खत्म। ठीक है, अब देखिए गाजर में, गाजर के अंदर में बच्चा केवल कैरोटीन है, क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो ऑरेंज कलर का दिखता है। तो ज्यादा नंबर में कौन है, क्लोरोफिल ज्यादा तो ग्रीन कलर, कैरोटीन ज्यादा ऑरेंज कलर, ज़ैंथोफिल ज्यादा पीला रंग का। आ गया समझ में? अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखिए, क्रोमोप्लास्ट, देखिए ध्यान से, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में मैंने क्या बोला, अदर देन ट्री, उसके अंदर बच्चा क्लोरोफिल नहीं। सबसे पहला चीज क्या सीखा, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो क्या वो ग्रीन कलर का हरे रंग का दिखेगा, नहीं दिखेगा, हरे रंग का नहीं दिखेगा। तो सर उसके अंदर क्या होगा, कलरफुल तो है ना सर, क्योंकि उसके अंदर में कैरोटीन होगा और ज़ैंथोफिल होगा, इसलिए वो कलरफुल तो दिखेगा लेकिन हरे रंग का नहीं दिखेगा। कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, वो कलरफुल तो दिखेगा लेकिन वो हरे रंग का नहीं दिखेगा। जैसे मिर्च सबसे अच्छा एग्जांपल, मिर्च, तुमने मिर्च खरीद लिया, मिर्च कैसे रंग का था, हरे रंग का था, मिर्च कैसे रंग का था, हरे रंग का था, उसके अंदर क्लोरोफिल भी था, कैरोटीन भी था, ज़ैंथोफिल भी था। अब तुम घर से लेते अपने फ्रिज में रख दिया, धीरे धीरे सारे क्लोरोफिल खत्म हो गए, हाँ क्या बच गया, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, तो वो लाल रंग का दिखने लगा, वो लाल रंग का दिखने लगा। तो याद रखना है, जब भी क्लोरोफिल आएगा हरा रंग देगा, क्लोरोफिल नहीं है तो हरा रंग नहीं देगा, कोई और कलर देगा। तो क्रोमोप्लास्ट कहाँ है, ये फ्रूट के कलर देने में, जो फ्रूट आपको दिखता है जैसे एप्पल, मैंगो, मैंगो पीले रंग का दिखता है, इसमें क्रोमोप्लास्ट है। एप्पल लाल रंग का दिखता है, क्रोमोप्लास्ट है। या फ्लावर कलरफुल होते हैं, रोज देखा है, रोज, रोज भी दिखता है ना रेड कलर का, क्यों, क्योंकि इसमें क्रोमोप्लास्ट है। लेकिन एक बहुत अच्छा सा चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छा सा चीज बता रहा हूं, जो रोज है, फ्लावर है, वो रेड कलर का दिख रहा है। सर कलर कौन देगा, ध्यान से सुनो, कलर के पीछे दो लोग हैं, एक तो फ्लावर का कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, दूसरा बच्चा, आपको मैंने बताया था वैक्यूल के अंदर एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, दोनों लोग कलर देते हैं फ्लावर में। मेनली अगर पूछा जाए, मेनली पूछा जाए कलर कौन देगा, तो ये आंसर करके आइएगा एंथोसाइनिन। मेनली पूछा जाए बच्चा तो एंथोसाइनिन, क्रोमोप्लास्ट भी देता है, लेकिन अगर मेनली पूछा जाए फ्लावर का कलर कौन दे रहा है, एंथोसाइनिन। तो क्रोमोप्लास्ट का मेन काम क्या होगा सर, जो फ्रूट होता है ना पक्का राइप करके जो पक गया, उसके अंदर भी कलर देने का काम क्रोमोप्लास्ट। चलो क्लियर। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, नो पिगमेंट, खत्म, कोई पिगमेंट नहीं होगा, नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं होगा, ना क्लोरोफिल, ना कैरोटीन, ना ज़ैंथोफिल, कोई पिगमेंट नहीं होगा, कोई पिगमेंट है ही नहीं। अगर पिगमेंट नहीं होगा, अगर पिगमेंट नहीं है बच्चा, ना कलर, कोई कलर नहीं देगा, कलरलेस, कोई पिगमेंट नहीं है, कलरलेस हो गया ना, चलिए तो सर करेगा क्या, सर इसके अंदर कोई पिगमेंट तो है ही नहीं, कोई कलर देता नहीं है ना, कोई फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, कोई अट्रैक्टिव कलर देगा नहीं, तो करेगा क्या, करेगा बच्चा स्टोरेज, फूड को स्टोर करने का काम है, इसका काम है स्टोरेज करके रखना, फूड को स्टोर करना। सर कौन सा फूड, कौन सा फूड, देखिए प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, क्या बनाता है, फूड बनाता है, स्टार्च बनाता है ना। तो मान लो बच्चा इसे दे दिया गया कि आप स्टार्च को स्टोर करके रखिएगा, मैं बनाऊंगा आपको भेज दूंगा। लीफ ने खाना बनाया, लीफ ने खाना बनाया, उसने खाना लिया और बच्चा रूट में भेज दिया, आप स्टोर करके रखिए, पकड़ करके रखिए, स्टेम में भेज दिया, आप पकड़ करके रखिए, आपका काम नहीं है, आपका काम फूड नहीं बनाना है, बस स्टोर करके रखना है ना। तो या तो ये स्टार्च को स्टोर करेगा, कभी कभी ये प्रोटीन को भी स्टोर कर सकता है, और कभी कभी ये फैट्स को यानी कि
ऑयल्स को भी स्टोर करके रख सकता है, ऑयल को स्टोर करेगा। हाँ, तो अब बताइए ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? सर ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर कोई कलर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कोई पिगमेंट नहीं है। तो सर काम स्टोरेज करना। जैसे आलू के अंदर में कौन सा प्लास्टिड होगा? क्या वो हरे रंग का है? नहीं सर, हरे रंग का नहीं है, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं। क्या वो कलरफुल है? पीले रंग का है, लाल रंग का है? नहीं सर, नहीं है। अंदर में बच्चा, जब आलू को काटते हो, अंदर की मैं बात कर रहा हूं सर, उसमें कोई कलर नहीं है, उसमें तो कोई कलर नहीं है। दिमाग मत लगाइएगा सर व्हाइट कलर का है, व्हाइट मतलब कलरलेस हुआ ना, कोई अट्रैक्टिव कलर तो नहीं है ना। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट। उसके अंदर क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब हमें ल्यूकोप्लास्ट क्या समझाया आपको? यहां पर वापस से आइए, ल्यूकोप्लास्ट फिर से पढ़िए। ल्यूकोप्लास्ट में पहला चीज पिगमेंट होगा या नहीं होगा? आंसर करो, चलो मैसेज बॉक्स में जाओ, आंसर करो। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में क्या पिगमेंट होगा? यस या नो? आंसर बताओ। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में पिगमेंट होगा, यस या नो? ठीक है, तो आंसर इज द पिगमेंट एब्सेंट। अगर पिगमेंट एब्सेंट है तो क्या फोटोसिंथेसिस करेगा? क्या वो कलरफुल होगा? बोलिए, कलरफुल होगा, कलरलेस होगा? उसके अंदर कलर होगा या कलर एब्सेंट होगा? यस या नो बताइए। कलर प्रेजेंट और कलर एब्सेंट, बताइए फटाफट। सर कोई पिगमेंट है ही नहीं तो काहे का कलर होगा? काहे का कलर होगा? कलरलेस, नो कलर। हाँ, काम क्या करेगा बताइए? स्टोरेज। काम क्या करेगा? मैंने क्या बताया? स्टोरेज ऑफ फूड। चलिए, स्टोरेज ऑफ फूड, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तीन तरह का स्टोरेज मैंने बताया। पहला, किसको स्टोर करेगा? स्टार्च को। किसको स्टोर करेगा? स्टार्च को। दूसरा, किसे स्टोर करेगा? प्रोटीन को। अच्छा, जो बच्चा आता है और लीव कर जाता है, बेटा फाइनल वार्निंग तुम्हारा चल रहा है, फाइनल चल रहा है। मैनेजमेंट के टीम ने भी डिसाइड कर लिया है कि बच्चे इतने ज्यादा बच्चे अप्लीकेबल है, अप्लाई कर रहे हैं। रिपीटर में बहुत सारे बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो गया, बहुत सारे बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो गया। तो या तो ठीक है सीरियस वे में करना है तो छोड़ दो, सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम अभी गांव में ही पढ़ लेंगे, 2 साल बाद हमें जब समझ में आएगा तब अप्लाई कर देंगे। तो बेटा तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन, या तो सीरियस वे में पढ़ाई कर लो, अब मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का तो छोड़ दो, दो ही ऑप्शन। हाँ, क्योंकि हमें नहीं चाहिए बच्चा, ऐसा बच्चा जो टाइम पास करने के लिए है। हाँ, नहीं चाहिए ऐसा कोई भी बच्चा, क्योंकि सुपर 40 का मकसद ही ये है कि जो आसाम के जो बेस्ट बच्चे वो आए और 100% रिजल्ट दे करके जाए। तुम्हें मन लग रहा है कि नहीं है, मुझे फुटबॉल खेलने में ज्यादा मन लगता है, खेलो, अच्छा चीज तो है, उसी में अच्छे स्कोप बनाओ ना, जो करो बेस्ट करो। सिंगिंग करना है बेस्ट करो, झाड़ू मारना है बेस्ट करो, मतलब पूरा वर्ल्ड में ऐसा झाड़ू ना मार। तो अगर तुम्हें लगता है कि हमें अगले 2 साल केवल पढ़ाई करनी है, मोस्ट वेलकम सुपर। लगता है कि नहीं मुझे तो दूसरे काम में ज्यादा मन लगता है, उसमें मैं कैरियर बना सकता हूँ, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक साथ दो काम, तो पहले डिसाइड कर ले। चलो ठीक है, और बोला भी गया है सरप्राइज टेस्ट होगा, डेट तो अनाउंस ही नहीं करेंगे। चलिए, अब अगर स्टार्च को स्टोर करेगा तो उस प्लास्टिड को हम कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। अगर स्टार्च को करेगा उसे हम लोग कहेंगे बच्चे लोग ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, याद रहेगा। अगर वो प्रोटीन को करेगा, थोड़ा सा टफ नाम है, 2 बार करेंगे 3 बार करेंगे याद हो जाएगा ना, तो इसे कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अगर प्रोटीन को करेगा तो उसे कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट। आपको एनसीईआरटी में बच्चा ब्लैक पॉइंट में मिलेगा ये सब वर्ड, अब जैसे पढ़िएगा एनसीईआरटी ये सब बच्चा ब्लैक पॉइंट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग से बताया, थोड़े से टफ नाम लग रहे। और अगर फैट्स को करेगा बच्चा, इलायोप्लास्ट, 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 याद रखिएगा ये 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। फैट्स को करेगा इलायोप्लास्ट, प्रोटीन को करेगा ल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। और बच्चा स्टार्च को करा तो ल्यूको। जैसे पोटैटो, पोटैटो,
पोटैटो, आलू, आलू के अंदर स्टार्च होता है ना, तो उसके अंदर में कौन सा प्लास्टिड होगा? ल्यूकोप्लास्ट। जिसमें बच्चा लेग्यूम वाले प्लांट है, लेग्यूम मतलब मटर, मटर, चना, सोयाबीन, उनके सीड में, उनके सीड बच्चे चना खाया है, मटर खाया है, उसमें नाइट्रोजन बहुत होता है, उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है ना, तो सर उसके अंदर में कौन सा प्लास्टिड होगा? ल्यूरोप्लास्ट। इसी तरह से एक प्लांट है बच्चा कैस्टर, कैस्टर, कैस्टर का सीड है, उसके अंदर फैट्स बहुत ज्यादा होता है, कैस्टर के सीड में फैट्स बहुत ज्यादा होता है, यानी उसके सीड में ज्यादा कौन होगा? इलायोप्लास्ट। कैस्टर के सीड में इलायोप्लास्ट होगा, जो रिच है वैसा प्लास्टिड होगा। अब देखो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या है कि आपने बच्चा मार्केट से चिली खरीदा, मिर्च खरीदा, मिर्च खरीदा, चिली कैसा? हरे रंग का, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का लिया। चलिए बताइए इसमें कौन सा प्लास्टिड होगा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट? बोलिए। आपने मिर्च जो खरीदा है वो हरे रंग का था, तो हरे रंग का है सर, तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल होगा तो सर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक, एक हफ्ते के बाद बच्चा, एक हफ्ते के बाद वही मिर्च, दूसरा मिर्च नहीं, वही मिर्च, वही चिली, वही मिर्च किस में कन्वर्ट हो गया? रेड कलर में। होता है ना कि नहीं होता है तुम्हारे घर में? रेड कलर में। इसका मतलब सर जो क्लोरोप्लास्ट था वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। आम हरे रंग का था कच्चा, फिर पीले रंग में कन्वर्ट हो गया, हरा था तो क्लोरोप्लास्ट, पीला हो गया तो क्रोमोप्लास्ट। यानी कि इससे ये पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। लेकिन क्या उल्टा पॉसिबल है? क्या आपने लाल रंग का टमाटर खरीदा हो जिसके अंदर क्रोमोप्लास्ट हो, और वो बच्चा उल्टा कन्वर्ट हो जाए, उल्टा कन्वर्ट हो जाए हरे रंग में? क्या बच्चा ऐसा लाइफ में देखा है? तुमने लाल रंग का मिर्च लिया, एक हफ्ता छोड़ दिया, हरे रंग में कन्वर्ट हो जाए? क्या बच्चा क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्शन पॉसिबल है? यस या नो में बताइए। क्या ये उल्टा पॉसिबल है? क्या आपने लाइफ में कभी देखा है? यस या नो में बताइए। सर ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कभी देखा ही नहीं कि सर अमरूद जो है वो पीले रंग का है, रंग दिया तो हरे रंग का कन्वर्ट हो गया। नहीं, क्या सीखा ये बच्चा? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये चीज याद रखिए। चलो अब बताओ, गाजर सभी ने खाया, कैरेट, अब समझ में आया कैरेट का नाम क्यों रखा गया कैरेट? क्योंकि उसके अंदर में क्या होता है? कैरोटीन ज्यादा होते हैं, इसलिए ऑरेंज कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है। लीफ गिरने से पहले क्या हो गया? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल खत्म, पीले रंग का हो गया क्योंकि इसमें ज़ैंथोफिल होगा। तो मेरे वजह से सभी को 100% याद हो गया। चलिए अब मैं पूछता हूं, प्लास्टिड कितने तरह के? फटाफट आंसर करो। प्लास्टिड कितने तरह के? चलो फटाफट बोलो, प्लास्टिड कितने तरह के? बहुत आसान, 3 तरह के, 3 तरह के। हमने प्लास्टिड को 3 तरीके से डिवाइड किया, किस बेसिस पे? हमने प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, किस बेसिस पे? सर पिगमेंट के बेसिस पे। चलिए बताइए, जो हरे रंग का दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा, जिसमें क्लोरोफिल होगा, उस प्लास्टिड का नाम क्या है? जो हरे रंग का दिखेगा ना, फोटोसिंथेसिस करेगा, उस प्लास्टिड का क्या नाम है? सर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। जो बच्चा अदर देन ग्रीन है, अदर देन ग्रीन है, वो फ्रूट में, फ्लावर में कलर देने का काम करेगा, उसे क्या कहेंगे? सर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलरफुल होता है, क्रोमो में बच्चा कलरफुल। और जो कलर देने का काम ना करे, किसी में पिगमेंट ही नहीं है, पिगमेंट है ही नहीं, कलर देना नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। उसे क्या कहेंगे हम लोग? ल्यूकोप्लास्ट। तो सर काम क्या करेगा ल्यूकोप्लास्ट? कोई पिगमेंट नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, कोई कलर नहीं बच्चा, कोई कलर है, स्टोरेज का काम। अब स्टार्च को स्टोर करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, बताइए
स्टार्च को अगर स्टोर करेगा तो कौन सा प्लास्टिड कहेंगे? हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक माफ है, इफ स्पेलिंग चलेगा बच्चा, गलत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग मिस्टेक। अगर वो स्टार्च को करेगा तो बोलिए क्या कहलाएगा सर? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, स्टार्च को का, ठीक है। या अरे इसका नाम मैंने ल्यूको लिख दिया, इसका नाम बच्चा एमाइलोप्लास्ट, मैंने गलत। उस ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोरेज करेगा उसको एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। वैसा ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करे उसे बच्चा एमाइलोप्लास्ट कहेंगे, एमाइलोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। जो प्रोटीन को करेगा, जो प्रोटीन को करेगा उसे क्या कहेंगे? जो प्रोटीन को करेगा एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। और जो बच्चा फैट्स को करेगा उसे क्या कहेंगे? जो फैट्स को करेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इलायोप्लास्ट, उसे कहेंगे हम लोग इलायोप्लास्ट। जो फैट्स को करेगा इलायोप्लास्ट, प्रोटीन को करेगा एल्यूरोप्लास्ट। ना याद करना है बच्चा, आज जाके याद करना है, 3 बार 4 बार रिवाइज करना है, याद हो जाएगा। चलिए अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है बच्चा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सेम एमाइलोप्लास्ट का होगा, सेम ल्यूकोप्लास्ट का होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट में बच्चा आउटर मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगा, क्या है बच्चा? आउटर मेम्ब्रेन, ओएम लिख दे, आउटर मेम्ब्रेन। इसमें बच्चा बड़े साइज के पोर पाए जाएंगे, पोर पाए जाएंगे ना, जिसे बड़े सब्सटेंस को अंदर भेज सके, अंदर भेज सके। इस बड़े पोर को बच्चा पोरीन कहते हैं, पोरीन कहते हैं। पोर छेद, पोर है तो बड़ा सब्सटेंस अंदर आ सकता है। तो आउटर वाला पार्ट ओएम बच्चा आउटर मेम्ब्रेन, ओएम बच्चा आउटर मेम्ब्रेन, बड़े साइज के सब्सटेंस को अंदर डाल सकते, मोर परमिएबल, मोर परमिएबल। अब हम लोग बनाएंगे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पे बच्चे लोग कोई पोरीन नहीं होगा, तो परमिएबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बाहर में बड़े साइज के पोर थे, छेद थे, तो बड़ा साइज का सब्सटेंस आ जाता था। अंदर में पोरीन नहीं है तो यहां पर क्या होगा? लेस परमिएबल, लेस परमिएबल। पहला चीज क्लियर। अब क्लोरोप्लास्ट में कितने मेम्ब्रेन है? 2। आउटर मेम्ब्रेन भी है मोर परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन भी है लेस परमिएबल। तो 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड हो गया ना, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड हो गया ना? हाँ सर। चलो अंदर में बच्चा फ्लूइड पार्ट होगा, लिक्विड पार्ट होगा, लिक्विड, फ्लूइड, इक्वस, इक्वस मतलब पानी, पानी से ही भरा होता है स्ट्रक्चर। इस फ्लूइड पार्ट को बच्चा हम नाम देंगे स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा, याद रखिएगा। जो अंदर में लिक्विड वाला पार्ट है ना, एक्वस पार्ट है, पानी वाला पार्ट है, उसका नाम स्ट्रोमा है। उसका क्या नाम है बच्चे लोग? स्ट्रोमा, याद रखना, ठीक। सर स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा का काम अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चा। स्ट्रोमा में एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स होगा। सर कौन सा एंजाइम होगा? हम लोग इस पे पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले, टेंशन मत लीजिए। फोटोसिंथेसिस एक चैप्टर पढ़ेंगे बच्चा, फोटोसिंथेसिस, वह पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा ना। फिलहाल जान लीजिए स्ट्रोमा में एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को। सर रुबिस्को क्या होता है? भूल जाइए बच्चा, भूल जाइए, भूल जाइए। रुबिस्को कोई चीज है, हम डिटेल से आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रुबिस्को का फुल फॉर्म आगे के चैप्टर में, बस जान लीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन रुबिस्को है। पूरा दुनिया चल रहा है ना, दुनिया में कहीं भी फोटोसिंथेसिस करना है, कहीं भी बच्चा फोटोसिंथेसिस करना है, फूड बनाना है, तो रुबिस्को ही इंपॉर्टेंट है। बिना रुबिस्को का लाइफ नहीं। रुबिस्को अगर नहीं होता कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फूड नहीं बना पाता। अगर फूड नहीं बना पाता तो हम क्या खाते? हम भी मर जाते। तो पूरा दुनिया चला कौन रहा है? रुबिस्को। सर फुल फॉर्म अभी नहीं जानते, जब आएगा टाइम बताऊंगा।
सर और क्या होता है इस स्ट्रोमा में? इस स्ट्रोमा में होते हैं बच्चा अपने डीएनए सर्कुलर शेप का डीएनए होता है, सर्कुलर शेप का डीएनए होता है सिंगल। एनसीईआरटी में क्या लिखा बच्चा? सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो बच्चा क्या सोचता है मालूम है? डफर वाला बच्चा। सिंगल सर्कुलर मतलब कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। तुम स्मार्ट हो तो ले, सिंगल सर्कुलर कहने का मतलब नंबर एक है, शेप सर्कुलर। डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड ही होगा, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड ही होगा, नंबर वन है और शेप सर्कुलर है। और बहुत सारा बच्चा उल्टा मीनिंग निकाल लेगा बेवकूफ वाला। ओ सिंगल सर्कुलर लिखा है इसका मतलब डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। एक ही डीएनए बच्चा सिंगल, इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा सिंगल और शेप सर्कुलर है, तो कंफ्यूज अब करिएगा क्या? अब कोई बच्चा कंफ्यूज आज से नहीं करेगा। सिंगल सर्कुलर का मतलब क्या? सिंगल नंबर को बता रहा है, सर्कुलर शेप को बता रहा है। डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होगा, ये तो हमें मालूम है। हाँ, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगे, नेकेड होगा, ये तो आपको आता है। अब बच्चा एनसीईआरटी में दूसरा लाइन क्या? यहां पर राइबोसोम होते, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ये स्मॉल साइज के होंगे, साइटोप्लाज्म में यानी बाहर बड़े साइज के हैं, यहाँ छोटे साइज के होंगे। यानी यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ 70s है, बाहर में बड़े साइज वाले हैं 80s वाले, यहाँ छोटे साइज वाले 70s वाले। अब समझ में आया? देखिएगा छोटे साइज वाले अंदर है, बाहर में बड़े साइज वाले। तो बच्चा बोलेगा अरे ये कैसे हो गया भाई, राइबोसोम का साइज अलग अलग होता है क्या? हाँ, जो 80 वाला है बड़ा होगा, 70 है छोटा होगा। आ गया समझ? अब बताइए बच्चा, डीएनए अपना तो आरएनए भी तो बना सकता है ना? अरे आरएनए है तो प्रोटीन नहीं बनेगा क्या? आरएनए है, राइबोसोम अपना है, तो अपना प्रोटीन नहीं बनाएगा क्या? हाँ सर प्रोटीन बना लेगा, लेकिन तुम बताओ क्या सारे प्रोटीन बना लेगा? क्या ये बच्चा सारा प्रोटीन 100 प्रोटीन चाहिए, सारा प्रोटीन खुद से बनाएगा क्या? नहीं सर, सारा प्रोटीन नहीं बना सकता, इसकी औकात नहीं है सारा प्रोटीन बना सके। कुछ प्रोटीन बाहर से बनकर के आएगा, न्यूक्लियस बोलेगा मैं आरएनए बनाता हूं, मेरे पास राइबोसोम है, वहां से प्रोटीन बनेगा और प्लास्टिड के अंदर आएगा। तो कुछ न्यूक्लियस की हेल्प से बनेगा, कुछ खुद से बनाएंगे। इसलिए बच्चा आपको बताया था इसे क्या कहेंगे? सेमी मतलब आधा, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, सेमी मतलब आधा, आधा इंडिपेंडेंट है, आधा काम खुद से करेगा और आधा के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। चलिए बताइए यहां तक सभी बच्चे को क्लियर है? हैंड रेस कीजिए। क्या बच्चा लोग यहां तक सभी को क्लियर है? क्योंकि अभी क्लास इंड होगा, रिज्वाइन करना है, क्लास इंड होगा, रिज्वाइन करना है। क्या बच्चा स्मार्ट बच्चा लोग समझ में आ गया? सिंगल सर्कुलर समझा? और डफर वाला क्या सोचेगा? अरे सिंगल लिख दिया ना तो मतलब सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अरे बेवकूफ, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है। देखा बच्चा कैसा गलत मीनिंग निकाल लेता है। चलिए क्लास इंड होगा, रिज्वाइन करेंगे, आगे के पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, यहां तक